संत रविदास जी, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। संत रविदास जयंती 12 फरवरी पर विशेष। संत रविदास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए समाधि, ध्यान और योग के मार्ग को अपनाते हुए असीम ज्ञान प्राप्त किया और अपने इसी ज्ञान के जरिए पीड़ित समाज एवं दीन दुखियों की सेवा कार्य में जुट गए। उन्होंने अपनी सिद्धियों के जरिए समाज में व्याप्त आडंबरों, अज्ञानता, झूठ, मक्कारी, अधार्मिकता का भंडाफोड़ करते हुए समाज को जागृत करने की नई दिशा का प्रयास किया। रैदास अध्यात्म और सामाजिक जीवन का समन्वय समस्त भारतीयों को भेदभाव से ऊपर उठाकर मानवता और भाईचारे की सीख देने वाले 15वीं सदी के महानायक समाज सुधारक संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के ही दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है, आज के ही दिन, इसलिए इसी दिन संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। महान संत, समाज सुधारक, साधक कवि रविदास ने जीवन पर्यटन, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज में फैली तमाम बुराइयों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई और उन कुरीतियों के खिलाफ निरंतर कार्य करते रहे। उनका जन्म एक विकट समय में हुआ था, जब समाज में घोर अंधविश्वास, कुप्रथाओं, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था। धार्मिक कट्टरतापंथता चरम पर थी, मानवता कराह रही थी। उस जमाने में मध्यम वर्गीय समाज के लोग कथित निम्न जाति के लोगों का शोषण किया करते थे। ऐसे विकट समय में समाज सुधारक की बात करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन जूते बनाने का कार्य करने वाले संत रविदास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए समाधि, ध्यान और योग के मार्ग को अपनाते हुए असीम ज्ञान प्राप्त किया और अपने इसी ज्ञान के जरिए पीड़ित समाज एवं दीन दुखियों की सेवा कार्य में जुट गए। उन्होंने अपनी सिद्धियों के जरिए समाज में व्याप्त आडंबरों, अज्ञानता, झूठ, मक्कारी और अधार्मिकता का भंडाफोड़ करते हुए समाज को जागृत करने और नई दिशा का प्रयास किया। संत रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। वे गंगा मैया के अन्याय भक्त हैं। संत रविदास को लेकर मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत प्रचलित है। इसी कहावत के संबंध में संत रविदास जी की महिमा को परिलक्षित करता है। वे जूते बनाने का कार्य किया करते थे और इस कार्य से उन्हें जो भी कमाई होती उससे वह संतों की सेवा किया करते और उसके बाद जो कुछ बचता उसी से परिवार का निर्वाह करते थे। एक दिन रविदास जी जूते बनाने में व्यस्त थे, तभी उनके पास एक ब्राह्मण आया और उनसे कहा कि मेरे जूते टूट गए हैं, इन्हें ठीक कर दो। रविदास जी उनके जूते ठीक करने लगे और उसी समय उन्होंने ब्राह्मण से पूछ लिया कि वह कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। पर चमड़े का काम करने वाले तुम क्या जानो कि इससे कितना पुण्य मिलता है। इस पर रविदास जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हम नीच और मलिन लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा पवित्र हो जाएगी। जूते ठीक होने के बाद ब्राह्मण ने उसके बदले उन्हें 1 कौड़ी मूल्य देने का प्रयास किया।
तो संत रविदास ने कहा कि इस कौड़ी को आप मेरी ओर से गंगा मैया को रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। ब्राह्मण गंगा जी पहुंचा और स्नान करने के पश्चात जैसे ही उसने रविदास द्वारा दी गई मुद्रा ये कहते हुए गंगा में अर्पित करने का प्रयास किया कि गंगा मैया रविदास जी की यह भेंट स्वीकार करो, तभी जल में से स्वयं गंगा ने अपना हाथ निकालकर ब्राह्मण को यह मुद्रा ले ली और मुद्रा के बदले ब्राह्मण को एक सोने का कंगन देते हुए वह कंगन रविदास को देने को कहा। सोने का रतन जड़ित अत्यंत सुंदर कंगन देखकर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और उसने विचार किया कि वह घर जा पहुंचकर वह यह कंगन अपनी पत्नी को देगा, जिसे पाकर वह बेहद खुश हो जाएगी। पत्नी ने जब वह कंगन देखा तो उसने सुझाव दिया कि क्यों न रतन जड़ित यह कंगन राजा को भेंट कर दिया जाए, जिसके बदले वह प्रसन्न होकर हमें मालामाल कर देंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण राज दरबार पहुंचा और कंगन राजा को भेंट किया तो राजा ने ढेर सारी मुद्राएं देकर उनकी झोली भर दी। राजा ने प्रेम पूर्वक वह कंगन अपनी महारानी के हाथ में पहनाया तो महारानी इतना सुंदर कंगन पाकर इतनी खुश हुई कि उसने राजा को दूसरे हाथ के लिए भी वैसे ही कंगन की मांग की। राजा ने अगले ही दिन ब्राह्मण को दरबार बुलाया और उसे वैसा ही एक और कंगन लाने का आदेश देते हुए कहा, अगर उसने 3 दिन में कंगन लाकर नहीं दिया तो वह दंड का पात्र बनेगा। राजा की आज्ञा सुनकर बेचारे ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह गहरी सोच में डूब गए कि आखिर दूसरा कंगन वो कहाँ से लाएगा। उसे जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने निश्चय किया कि वह संत रविदास के पास जाकर उन्हें सारे वाक्य की जानकारी देगा कि कैसे गंगा मैया ने स्वयं यह कंगन उन्हें देने के लिए दिया था, जो उसने लोभवश अपने पास रख लिया। अंततः यही सोचकर वह रविदास जी की कुटिया में पहुंचा। रविदास जी उस समय प्रभु का स्मरण कर रहे थे और ब्राह्मण ने जब उन्हें सारे वृत्तांत की विस्तृत जानकारी दी तो रविदास जी ने उनसे नाराज हुए बगैर कहा कि तुमने मन के लालच के कारण कंगन अपने पास रख लिया, इसका पछतावा मत करो। रही बात राजा को देने के लिए दूसरे कंगन की, तो तुम इसकी चिंता भी मत करो। गंगा मैया तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करेगी। यह कहते हुए उन्होंने अपनी वह कटोती चमड़ा भिगोने के लिए पानी से भरा हुआ पात्र उठाई जिसमें पानी भरा हुआ था, और जैसे ही गंगा मैया का आह्वान करते हुए अपनी कटोती से जल छिड़का, गंगा मैया वहां प्रकट हुई और रविदास जी के आग्रह पर उन्होंने रतन जड़ित एक और कंगन उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार खुश होकर ब्राह्मण राजा को कंगन भेंट करने चला गया और रविदास जी ने उसे अपने बड़प्पन का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। ऐसे थे महान संत रविदास जी, जिनकी आज जयंती मना रहे हैं दोस्तों। संत रविदास जी। हाँ।